देखिए, एक बहुत ही सीरियस नोट पे आपको ये पता चल रहा होगा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिपरेशन जहाँ पे होती है इन दिल्ली, प्लेसेस लाइक ORN ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े फैकल्टी रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, एक तरीके से कहो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हैं, या फिर आप उनको मॉडर्न डे गुरुज भी कह सकते हो। ओल्ड राजेंद्र नगर में केस होता है जहाँ पे आपको पता है क्या हुआ, बच्चे लाइब्रेरी में दम घुट के मर गए। कुछ दिन पहले किसी को बिजली के खंभे से चिपक के जान देनी पड़ती है, किसी को गटर में, कोई गटर में गिर जाता है, गंदगी गटर में। उसके बाद फिर क्या होता है, एक लाइब्रेरी होता है बेसमेंट पे, 5 स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसमें एक लाइब्रेरी होती है बेसमेंट में। वहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं ये सोच के कि चलो कहीं 10 लाख बच्चे जो फॉर्म डाल रहे हैं उसमें से कहीं कुछ सीटें होंगी जहाँ में मुझे मेंस लिखने का मौका मिले, कहीं कुछ हो, ठीक है। उसमें वो पढ़ते रहते हैं। शाम के समय क्या होता है, देखो रोड की जो स्थिति है ना, जैसे 1 घंटे बारिश होती है तो पानी जो लगती है ना वो एकदम कमर तक आ जाता है। तो यहाँ पे किसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी? BMC की, दिल्ली गवर्नमेंट की बननी चाहिए, मेयर की, मेयर ऑफ दिल्ली। लेकिन सारे लोग चुप हैं। आपने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया है वो काम क्यों नहीं कर रहा है? 1 घंटे की बारिश में फ्लड जैसे सिचुएशन कैसे आ जाते हैं? चलिए, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात हम लोग ये करते हैं, कुछ बहुत ही सो कॉल्ड ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, और दिल्ली से उनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं, लगभग 10-12 टीम्स काम करती हैं जहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, और वो उनके लिए उनकी वीडियोज़ के शॉर्ट्स एंड रील्स बनाते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ही बड़े, मतलब अगर मैं उनके बारे में बोलूँ तो शायद कुछ भी हो सकता है, मेरे चैनल डिलीट हो जाए, कुछ कहीं किसी पे FIR कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कंडीशंस एंड फेट देखो कि क्या है कि जब उनको किसी छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने होते हैं वहाँ पे वो सबसे आगे होते हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम हजारों की संख्या में, हजारों और लाखों की संख्या में यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स बनाती हैं डेली, और उनको दिखाती हैं कि वो लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जब ये केस हुआ, बेसमेंट में पानी भरा, इतने सारे बच्चों, देखो कह तो रहे हैं 3 बच्चे की मौत हुई, तो आप सोच के देखो, मतलब आप सोच के देखो 28 साल का एक लड़का, 25-24 साल की 2 लड़की, मतलब रेन वाटर के कारण पानी में डूब के सफोकेट कर गई। लाइब्रेरी का केस ये था, बायोमेट्रिक था। बायोमेट्रिक कहने का मतलब होता है कि यू नीड टू गिव फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस, तभी आप अंदर जा सकते हो। आप सोच के देखो कि वो लॉक हो जाता है, क्योंकि सबको पता है बारिश होगा तो जो खंबे पे जो बहुत सारे तार लटके हुए हैं जहाँ पे आप केवीएल भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, तो वो तार में से बहुत सारे ऐसे तार हैं, क्योंकि सो कॉल्ड दिल्ली है ये, ठीक है, कंपेयर करते हैं लंदन से, तो वहाँ से जो तार लटकी होती हैं उस पर करंट आ जाती है, जिससे कुछ दिन पहले ही एक बच्चे की मौत हुई। मतलब क्या बोले जाए यार, 5वीं अटेम्प्ट 6वीं अटेम्प्ट में बेचारा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस लिख रहा है, ठीक है, और उसकी मौत सिर्फ एक वायर छू देने से हो जा रही है, और वो भी किसी और की गलती की वजह से खुद मर जा रहा है बेचारा। उसके बाद ये लोग लाइट ऑफ कर देते हैं। लाइट ऑफ जब होती है तो क्या होता है, बायोमेट्रिक भी डिसेबल हो जाता है और गेट कंप्लीटली लॉक हो जाती है, ठीक है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये होता है, और किस तरीके से एक थार के जाने की वजह से, एक थार जाती है उसकी वजह से वहां पे पानी जो होता है ओवर फ्लडेड, वो उसके गेट को तोड़ देता है। सो कॉल्ड बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की गेट टूट जाती है, और बेसमेंट में लाइब्रेरी, वैसे बेसमेंट जहां पे उनको ऑथेंटिकेशन नहीं था कि आप वहां लाइब्रेरी खोलिए, यू कैन यूज दैट स्पेस फॉर स्टोर रूम पर्पस ओनली, ये लिखा हुआ, ये साइन है, ये गवर्नमेंट की डाटा है। बट सोचो यार, वहां पे लाइब्रेरी खोल लिया जाता है, ओपन रोड है वो, मतलब आप जाओगे इंस्टीट्यूट के पास तो वो ओपन रोड है, वहाँ पे आए दिन BMC के ऑफिशियल्स आते होंगे, दिल्ली पुलिस आती होगी, बट वो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा, क्या उन लोगों को नहीं दिखा? चलो मान लेते हैं नहीं दिखा, उनको बहुत सारे काम होते हैं। बट एक बच्चा है, वो ऑलरेडी कंप्लेन करता है इसके बारे में कि ऐसी सी बात है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी चल रही है जो कि सेफ़ नहीं है। उसको कंप्लेन करने के बाद, 1 महीने पहले कंप्लेन करता है, कंप्लेन करने के बाद
उसको फिर से रीट्रेट करता है कि देख लो, फिर से मैंने ये कंप्लेन किया है और ये दिस इज़ नॉट सेफ, दिस इज़ नॉट सेफ, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है एफआईआर का। एफआईआर की कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो लाइट जब वो गेट ऑफ हो जाता है तो अंदर कहा तो जा रहा है कि 30 बच्चे थे, जिसमें से 15-16 बच्चे बाहर निकले हैं और बहुत सारे मिसिंग्स हैं। इसको दबाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो तो समय के साथ आएगा बाहर, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये ओल्ड राजेंद्र नगर है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एक पर एक बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। यहाँ आप किसी को किसी से हाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये केस हुआ, मतलब सोचो एक 28 साल का लड़का जो 2 महीने पहले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, और वो मतलब समझो जेएनयू का स्टूडेंट है, पीएचडी स्कॉलर है, वो आ रहा है, आकर के सफोकेट करके मर जा रहा है। एक लड़की है, उसकी परिवार की हालत देख लो जाके तो तुम्हें पता चलेगा। और जो भी ये फील कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पोस्ट पे ना लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मतलब उन बहुत इनसेंसिटिव हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ, उनकी जगह पे आप भी हो सकते हो, और इन फ्यूचर आप होगे भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके साथ होगा। आप दिल्ली में रहो, कहीं भी रहो, यही सिचुएशन है। आप टैक्स पे करो 30% और आपको मिलेगा ये। कहीं आप इलेक्ट्रोक्यूशन से मरोगे, कहीं आप फ्लड में, मतलब रेन फ्लड में कौन मरता है भाई, वो भी दिल्ली में रेन फ्लड में मर जा रहे हैं लोग, वो भी बच्चे मर जा रहे हैं जो 25, 26, 27, 28 साल के हैं, ठीक है। मरने के बाद बच्चे बाहर आते हैं। कुछ सो कॉल्ड लॉर्ड्स हैं, दिल्ली के लॉर्ड्स, यूपीएससी के लॉर्ड्स, जो अपने आप को भगवान बताते हैं। कोई एक छोटी सी सेंसिटिव टॉपिक हो जाती है किसी धर्म के खिलाफ या धर्म के लिए, तो वो पहुंच जाते हैं किसी बहुत बड़े ललन टॉप पे, कहीं पे, और बहुत ही अच्छा, मतलब उनका बहुत ही अच्छा इमेज है। उनका इमेज ये है कि वो इतने मैग्नेटिक हैं, उनके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इतनी है कि वो गांव में छोटे छोटे गरीब बच्चों से उनके पिताजी या फिर उनके घर के ज़मीन बिचवा के उनको बुला लेते हैं अपने पास कि आओ मेरे पास 2.5 लाख रुपए पे करो और पढ़ो। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। रिजल्ट क्या होता है ओवरऑल, अगर आप देखोगे 1100 सीट हैं तो मुश्किल से 30-35 रिजल्ट होती है, 800-900 रैंक, वो भी प्रीलिम्स की मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब ये सिचुएशन है। अगर फाइनल रिजल्ट भी आप देखो, चलो प्रीलिम्स छोड़ दो, फाइनल रिजल्ट भी देखो तो मुश्किल से 50 रिजल्ट होती है हिंदी मीडियम की। मुश्किल से 50 रिजल्ट आउट ऑफ 1100 या 1050 क्रेडिट लेके जाते हैं भाई साहब, जो बहुत अच्छा तजुर्बा बांटते हैं। अभी ये केस हुआ, इतने इनसेंसिटिव हैं ये लोग, ये गायब हैं, मतलब इनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस क्यों नहीं है उसका भी मैं सारा डिटेल आपको बताता हूं, क्योंकि ये भाई साहब, इन लोगों की खुद हाथ उस ब्लड में डूबी हुई है, ठीक है। इन लोगों की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उस पर ऑलरेडी आपको पता होगा एक बार और आग लगा था, ठीक है। कोई एक संस्कृति आईएएस की कोचिंग थी उसमें। उसके बाद बीएमसी वालों ने कुछ नोटिस निकाला था कि लिस्ट ऑफ इलीगल्स रनिंग लाइब्रेरीज अंडर द बेसमेंट, उसमें इनका भी या फिर और भी बहुत सारे हैं, उनका नाम आया है, उनके कोचिंग के इंस्टीट्यूट का। और वो एकदम चुप है, एकदम गायब है, ठीक है। बाद में आके वो 4-5 घंटे की एक वीडियो डालेंगे जहाँ पे मोरल पॉलिसिंग करेंगे, एथिक्स की बहुत बड़ी लेक्चर झाड़ेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, कहानियाँ सुनाएंगे, और आप फिर से उसी प्लॉट पे आ जाओगे, लॉर्डशिप करने लगोगे, ठीक है। इनको तो पता ही होगा आपको। अभी तक जो मैंने बोला वो आपको समझ में आ रहा, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। अब आते हैं जो राजा बनवाते हैं, वो गरीबों की बात ही नहीं करते, वो सीधे राजा की बात करते हैं, ठीक है। वो भाई साहब भी गायब है, गायब नहीं है। जैसे कल इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये भाई साहब जो हैं ये कहाँ पे हैं, अभी आप इनको देखोगे तो इनके यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशन की एक वीडियो डली है रिसेंट में, और भी बहुत सारे लोग गायब हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये भी गायब है। इनका कंट्रोवर्सीज काफ़ी फ्लॉन्ट करता है। इनकी क्लासेस में ये कहती हैं कि कुछ भी हो, व्हाट्स योर ओपिनियन, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है जो चीज़ें, और मतलब बहुत ही अपनी तरीके से ये कोशिश करती हैं कि बहुत लोग इनके आइडियोलॉजी पे बिहेव करें, ठीक है। ये भी गायब है। फिर हमारे बिजनेस टाइकून, ये भी गायब है, ठीक है। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, एक ही बार में पूरी की पूरी कोचिंग खरीद लेते हैं ये, ठीक है। ये भी गायब है। और फिर इनके बारे में तो पता ही होगा, इंटरव्यू, देखो क्या हो गया ना, यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना से ना लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे लोग वैसे लोगों को जो पहले मार्केटिज्म, जो पहले मार्केट करने की भी औकात नहीं रखते थे, वो अब आ गए हैं इस इंडस्ट्री में और यहाँ पे लूटने में, ठीक है। इनकी तरफ से भी कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम चुप है, ठीक है। फिर आपको इनका पता होगा, ये
इनकी 2 कोचिंग ही चलती है बेसमेंट में, जैसा मुझे पता चला है। फिर दूसरे तजुर्बे वाले ये भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, 1-2 तो आप समझ ही लो। एक देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये केस हो रहा था ना, तो इनका कल का स्क्रीनशॉट है 37 मिनट एगो। ये डाल रहे हैं गीता का वो श्लोक, मन का माया जाल, ठीक है। तो आप सोचो कितने इनसेंसिटिव और कितने वो हैं, किसको आप लोग क्या बना के रखे हो। कल के केस के बाद, ये कल की डेट की है, ये दृष्टि आईएएस की ट्विटर पेज है, इस पे ये अपनी प्रोग्राम को सेल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कैपिटलिज्म सही नहीं है, लेकिन सिचुएशन और टाइमिंग गलत है। जहाँ पे आप जिस तरीके से आप बिहेव करते थे, जिस तरीके से आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरीके से आप ये बताते हैं कि किस तरीके से आप गरीब बच्चों के लिए मसीहा हैं, आप लेकिन गायब हैं, ठीक है। देख लो सारे कोचिंग वालों की ट्विटर आईडी, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात दिखेगी और किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। मैंने सारा स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आपको ये केस पता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना, कि देखो एक तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, मतलब एक लाइब्रेरी देख लो, ये लाइब्रेरी है, मतलब आप समझ लो ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे बच्चे कैसे एंटर करेंगे, किस तरीके से एंटर करते हो। अगर ये बेसमेंट की लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी के नेम प्लेट को ढका जा रहा है। क्यों ढका जा रहा है? ताकि यहाँ पे बीएमसी वाले अभी तो फिलहाल बहुत ही रेड हॉट हो रखे हैं हर चीज़, तो आप समझ सकते हो। लेकिन ये लाइब्रेरी देखो, मतलब आप इसमें एंटर कैसे करोगे? अगर एक साथ 2 आदमी भी आता है तो उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। उसके बाद एग्जिट कैसे करेगा अगर कुछ मिसहैप हो जाता है तो? समझ रहे हो आप? और इसके नेम को कवर किया जा रहा है, सोच लो। इसी तरीके से देखो, जो जहाँ पे ये केस हुआ है ना, वहाँ पे एक पहले से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला था, और उनको ये बोला गया था कि आप इसको एज ए स्टोर यूज कर सकते हो बस, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये लाइब्रेरी वाले अपने नेम प्लेट को हटा रहे हैं, मतलब किसी को कोई ये फ़र्क नहीं है कि कौन मर गया, किस तरीके से मरा, और कितने मरे हैं, कहाँ गए हैं सारे, मिसिंग कहाँ पे हैं, आगे क्या हो सकता है, लेकिन सारे अपने बिजनेस बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, ठीक है। और ये रियल ट्रू फेस है, ट्रू फेस है ये, ठीक है। चलिए अभी और आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अब आप इस वीडियो को देखो, ये मतलब इंसिडेंट की पहले की वीडियो है। आप देखोगे किस तरीके से कितना ज़्यादा रिस्क है इसमें। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो एरिया है ये वाला, आप देखो यहाँ पे जो गेट लगी है, ये जो गेट है ना, ये जो गेट लगी है कितने ज़्यादा वाटर को होल्ड कर रही है। एक बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल बता देगा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप इस वीडियो को देखो, फिर खुद डिसाइड करना। पहले बात कर लेता हूँ ना, पानी की तो बारिश पड़ी रही थी। हेलो हेलो, देख रहे हो, और आप खुद बताना कि किस तरीके से। ये मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे भेजा है, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है। आप देखो इसको, कोई बता देगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो सकता है, और उसी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार तुम देखो, बीएमसी वालों का, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी का भी, यार तुम्हारे ऊपर किसी के ऊपर कोई वो नहीं फेंक रहा है, लेकिन आप उसको ब्लेम कर रहे हो और वो आपको ब्लेम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब डिसिल्टिंग का काम, आप जो सिल्ट लगा हुआ है उसको आप निकाल नहीं पा रहे हो। देखो यार, सीधी सी बात है, जब बारिश का मौसम आ रहा है तो आप इलेक्शन पॉलिटिक्स, जेल में जा रहे हैं, अल्कोहल पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, पॉलिटिक्स चमकाने में लगे पड़े हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको कौन सा इंसान बिजली के खंभे से चिपक के मर जा रहा है, कौन गटर में गिर के। कितने बच्चे छोटे छोटे जो हैं दिल्ली में, वो डायरेक्टली गटर में गिरते हैं और उसकी उनकी लाश भी नहीं मिलती। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे, मतलब आप सोचो 25 साल का एक लड़का, मतलब गेट छूने की वजह से सरेआम उसकी मौत हो जाती है बिजली से। कैसे होगा? मतलब आप खुद सोच के देखो। मैं आपको और दिखाता हूँ। अब आप ये देखना, आप खुद सोच के देखो कि जब बच्चे उसके अंदर फंसे, 6 बजे के आसपास बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ, हेल्प मांगी गई, मतलब हेल्प मांगी गई लिटरली कि आप आओ हमें सेव करो। बट सुनो, इस 6 बजे से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। आप सुन रहे हो ना, 6 बजे से पानी भरना शुरू हुआ, बच्चे फंसे हुए थे, 9 बजे से काम स्टार्ट हुआ। दिल्ली है ये, मतलब कहने को लंदन जैसा बनाएंगे इसको, ठीक है। मतलब आप खुद सोच के देखो क्या सिचुएशन है, ठीक है।
अब आपको मैं दिखाता हूँ जो इससे पहले आग लगी थी संस्कृति आईएएस कोचिंग में। उसके वक्त क्या हुआ था कि बहुत सारे बिल्डिंग्स को, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, बेसमेंट लाइब्रेरी को पिन पॉइंट किया गया था कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं, या फिर वो फिक्स या फिर वो सपोर्टिव है कि नहीं, या फिर वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो लाइबल है कि नहीं। उनके लिए देख लो कौन कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी। और आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये जो यूपीएससी लॉर्ड्स हैं ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, उसका रीज़न देख लो। ठीक है, एक तो केडी कैंपस की कोचिंग थी मुखर्जी नगर में। ठीक है, अब कहाँ पे है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इसकी जो इश्यूज आई थी वो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, मतलब आप सोचो जहाँ पे 300-400 बच्चे एक बार में एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये तब पता चलता है जब केस हो जाता है, अदरवाइज बीएमसी तो आराम से इजीली मैनेज कर लेती है, पैसे वैसे खिला दिए, काम हो गया। ठीक है, अब देखो केडी कैंपस की सेकंड ब्रांच, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। इसी तरीके से अगर हम और बताते हैं, सारों की तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जो जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए वो देख लो। देखो श्री राम आईएएस कोचिंग है मुखर्जी नगर में, यहाँ पे भी शॉर्ट कमिंग्स इश्यू है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो कॉज नोटिस इनको भेजा गया, इनिशिएट किया गया। इसी तरीके से अगर देखो दृष्टि की जुडिशियरी कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखो स्टडी IQ, ये जो गौरव गर्ग जी हैं जो काफ़ी चुप नज़र आ रहे हैं इन केस पे, उनकी भी देख लो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उनमें भी। ग्राउंड फ्लोर पे स्टडी IQ की ऑफिस है, ऑनलाइन ऑफलाइन में स्टूडियो क्लासरूम चलता है इनका। शॉर्ट कमिंग्स में इनको नोटिस सर्व किया गया, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था इनके लिए। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए विजन आईएएस टेस्टरी सेंटर है, वहाँ पे भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। केडी कैंपस फिर से, ठीक है, फिर केडी कैंपस, फिर देखो नेक्स्ट आईएएस तो पता ही होगा आपको। ठीक है, उसमें भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, मतलब इतने सारे। अब ये सिर्फ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट वाले क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे फायर का केस हुआ था और किसी ने ये बात नहीं की कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही है वो क्यों नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से और देख लो, बहुत सारी हैं, तो ये PDF मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप पे, आप देख लेना एक बार। विजन आईएएस की है, फिर बहुत सारी है। तो ये चल रहा है यार। अब रही बात, इनको अगर ये बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो इनको पता है कि इनको क्या। देखो एक तो पहली बात है कि किनकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं। 300-400 करोड़ का साल का टर्नओवर है इनका। ठीक है, उस पर से अलग से मोटिवेशन स्पीच देते हैं, अलग से फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, अलग से ब्रांडिंग करते हैं, अलग से बड़े बड़े एकदम स्पार्कल और कहते हैं ना स्यूडो न्यूज़ चैनल्स पे जाते हैं, फिर एक ललन टॉप है वहाँ जा कर के अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं। आप सोचो यार, मतलब ऐसी जगह जा कर के हर लोग इतने ज़्यादा फेंकते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब इतनी ज़रूरत है तो सब चुप हैं, सब के सब चुप हैं, मतलब A to Z लोग चुप हैं, कोई ये ग्राउंड पे नहीं आ रहा। हाँ, कुछ फैकल्टीज़ हैं जैसे सिविन सर हैं वो आए हैं, एक अमित खिलौर सर हैं वो भी आए हैं, जैसे और भी बहुत सारे हैं फैकल्टी जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो पे आए हैं, आतिश माथुर सर हैं वो भी आए हैं। तो आप सोचो कि ये चीज़ें कहाँ तक जा रही है। जो फैकल्टीज़ आ रहा है उनकी सपोर्ट लो। और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे आप कहते हो कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसको पॉलिटिसाइज मत करो, बिल्कुल करो, सारे लोग को इन्वॉल्व करोगे तभी होगा। आखिर हमें करना क्या होगा, हमें करना यही होगा, बेसमेंट की लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कम से कम इनलेट आउटलेट कम से कम 10-11 गेट होनी चाहिए। अगर 300 की लाइब्रेरी है तो 7-8 गेटें तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ फायर सेफ्टी का पूरा सर्टिफिकेशन ही नहीं, उनके साथ साथ पूरा का पूरा फैक्टर्स भी होने चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेशन से नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे अंडर द टेबल काम होता है। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ की बात करो, फिर उसके साथ साथ लाइब्रेरी की फ़ी की बात करो, 2800 रुपये जो 12 घंटे की या 14 घंटे की लेते हैं उस पर बात करो। फिर जो रेंट सिस्टम है, एक छोटे से 7x7 कमरे को जो जहाँ 14,000 रुपये लेते हैं उसकी भी बात करो। रेंट पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको रोको। ठीक है, हालांकि ये लिस्ट तैयार है ऑलरेडी, स्टूडेंट्स लोग, बहुत सारे फैकल्टीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और इस बार कर दो। ठीक है, यही मौका है, कर दो। और जो फैकल्टी साथ नहीं आ रहे उनको डायरेक्टली बॉयकॉट करो, सीधे बोलो कि वी विल नॉट परमिट यू टू इनगल्फ इन यू। सीधी सी बात है, हम आपको अंदर आने ही नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अगर ये जो ग्लिट्स वाले जितने फैकल्टी जिनको मैंने दिखाया ना आपको, सीधे आते हैं भगाओ उनको, भगाओ। ठीक है, बाकी यार जो जिनकी डेथ हो गई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कल से नींद नहीं आ रही है। नींद के साथ साथ मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं क्या फील कर रहा हूं। वो बच्चे कोई भी हो सकते थे यार, मैं हो सकता था, आप हो सकते थे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप सोचो, एक लड़की जो 24 साल की है, वो एक लड़की जो 25 साल की है, तानिया नाम की, मतलब आप सोचो वो कहाँ से जा रही है, बिहार की है, तेलंगाना में रहती है, फिर दिल्ली आई है, मतलब सिट होल में आके पढ़ रही है, पूरा टाइम वेस्ट कर रही है, समय दे रही है, और क्या मिल रहा है बेचारी को? दम घुटने से, बरसात की पानी से, गटर के पानी से उसकी दम घुट के मौत हो जा रही है यार। ठीक है,
तो बस इतना ही है यार, लेकिन समझो। और ORN में जो प्रोटेस्ट चल रहा है खुल के सपोर्ट करो, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।